मेरे हाथ में अभी है EZ-MTB का हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीड किट, जिसे मैंने सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया है। आज वो समय आ चुका है जब मैं इसका दूसरी बार इस्तेमाल करूंगा। जय हिंद और जय श्री राम। आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं EVLOP फ्री स्टाइल। आज हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स का ब्रेक ब्लीड करने वाले हैं। इसके लिए आपको चाहिए रहेगी एक हाइड्रोलिक ब्रेक ब्लीड किट। मेरे पास EZ-MTB का ब्रेक ब्लीड किट है, जिसे मैंने करीबन 2 साल पहले मंगाया था। और इस बैग में आपको मिलेगा ये एक सिरिंज, ये एक पाइप, ये कप जिस पे आप यहाँ ब्रेक फ्लूइड को डालेंगे, और इसके साथ आएगा एक EZ-MTB का यूज़र मैनुअल। आपके पास अगर ये नहीं है तो सिर्फ इससे भी काम चल जाएगा, आप इससे भी ब्रेक ब्लीड कर सकते हैं। या आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी मेडिकल स्टोर से जाके एक सिरिंज खरीद लेना। इसका काम क्या है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये पाइप को लेके यहाँ इंसर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑयल आता है। ये 3 नंबर का एलन की है जो यहाँ लगेगा, जो ब्रेक के फ्लूइड को हाइड्रोलिक ब्रेक से बाहर निकलने से बचाता है। तो हमें इसे यहाँ इंसर्ट करके हमें काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है। देखो धीरे धीरे ब्रेक फ्लूइड बाहर आना चालू हो चुका है। आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने ब्रेक लीवर को 2-3 बार दबाएंगे तो पूरा ऑयल बाहर आ जाएगा। थोड़ा भी और बचा होगा तो हम एक बार ब्रेक फ्लूइड डालेंगे ऊपर और फिर से वापस ये प्रोसेस करेंगे। ये जो लीवर है, ये सामने वाली, यहाँ से हम ब्रेक फ्लूइड को डालेंगे। इसके लिए हमको 2 mm का एलन की लगेगा और हम यहाँ के ऊपर के नट को इससे यहाँ से खोल लेंगे। ये जो कप है ये लगेगा यहाँ पर, ये ऐसे। अगर आपके पास ये कप नहीं है तो आप ये सिरिंज का भी उपयोग कर सकते हैं ऐसे, पर हमारे पास कप है तो हम इस कप का ही उपयोग करेंगे। इसे यहाँ टाइट करके लगा देंगे और हम डालेंगे इसके ऊपर ब्रेक फ्लूइड। ये ऐसे फिक्स हो गया है। हम पहले थोड़ा सा ही डालेंगे, क्योंकि जितना भी यहाँ पर ब्रेक फ्लूइड बचा होगा हमारे होस पे वो सारा निकल जाए। एकदम थोड़ा सा, और हम लीवर पुश करेंगे। जितना भी यहाँ थोड़ा सा ब्रेक फ्लूइड जो है होस के अंदर चला जाए पूरी तरीके से, और फिर हम उधर नीचे की ओर एलन की खोलकर जितना भी ब्रेक फ्लूइड है उसे बाहर निकाल देंगे। ऊपर मैंने कप लगाया हुआ है जहाँ पर ब्रेक फ्लूइड है, और मैं यहाँ से इसे रिलीज़ कर रहा हूँ। जितना भी गंदा ऑयल बचा होगा वो अब बाहर आ जाएगा। लीवर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से पूरी तरीके से फ्लूइड निकलना बंद हो चुका है, तो हम इसे यहाँ क्लोज करके ऊपर एकदम फ्रेश ब्रेक ऑयल डालेंगे। देखो ये पूरा ब्रेक ऑयल है जो हमारे ब्रेक होस पे था, ये पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। अब हम इसे अब क्लोज कर देते हैं, क्योंकि हमें अब डालना है हाइड्रोलिक ब्रेक ऑयल। अब हम इस पे डालेंगे एकदम फ्रेश ऑयल। और लीवर प्रेस करते रहेंगे जब तक कि हमें यहाँ से बबल्स आने बंद हो जाए और हमें ये लीवर पूरी तरीके से टाइट फील। आपको बबल्स आते हुए दिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक फ्लूइड अंदर जा रहा है।
ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप पेशेंस रखें। देखिए मैंने यहाँ ऑयल डाला हुआ है, यहाँ सिरिंज पे फ्रेश ऑयल लिया है और मैं इसे यहाँ से इंसर्ट करूँगा। तो मैं एक और बार प्रोसेस वापस बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ से पूरी तरीके से ऑयल निकाल लिया, उसके बाद हमने इसे क्लोज़ कर दिया। फिर इसके ऊपर हमने ये कप डाला और यहाँ पर ब्रेक ऑयल डाल के लीवर दबाना चालू कर दिया। देखो अभी ब्रेक ऑयल वहाँ पूरा पहुँच चुका है, तो ये टाइट हो चुका है और यहाँ से बबल्स भी आना कम हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस को मैंने तेज करने के लिए यहाँ से सिरिंज के थ्रू मैंने ऑयल इंसर्ट किया, जब तक कि ये ऑयल इस कप को ओवरफ्लो न कर दिया। नीचे से जो मैंने ऑयल पुश किया वो यहाँ पर आके एकत्र हो गया और उसके बाद पूरे ये ब्रेक होज पे ऑयल चला गया है। तो जब भी मैं अब लीवर प्रेस करता हूँ तो मुझे ये स्क्वीजी फील नहीं होता, ये हार्ड हो चुका है और हमारी हाइड्रोलिक ब्रेक्स वापस से काम करने लगी है। धीरे धीरे अब देखो बबल्स छोटे छोटे आने लगे हैं, बड़े बड़े नहीं। आखिर में ये बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि आपका ब्रेक ब्लीड हो चुका है। छोटे छोटे भी, नॉर्मल भी, एक आध भी बबल्स। अब इससे बबल्स निकलना बंद हो चुके हैं, तो हम इसे डाल देंगे इसके ऊपर। ये ऑयल को और अंदर जाने से रुकेगा और हम इस कप को बाहर निकाल लेंगे। लगा देते हैं हम इसके ऊपर के वापस के कैप को और इसे भी हम सील टाइट कर लेंगे।